नमस्ते। आज हम फिर से आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखने वाले हैं। इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ दिनों से कोई पूजा शर्मा करके हैं, वो कमेंट करे कि उसने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली है और वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो एक नंबर शेयर कर रही है। ओके, तो ये फेक नंबर है, ये मेरा नंबर नहीं है। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर। बार बार वो एक नंबर शेयर किए जा रही है, पता नहीं मेल है फीमेल है, फेक आईडी से हो सकता है। ओके, तो ये नंबर मेरा नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग ना कभी की है और ना ही कभी करूँगी। अब मैं पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं करती, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। फैमिली का सारा काम मुझे देखना है, बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, ये सारे काम मैं अकेले ही देखती हूँ। और जब मुझे वक्त मिलता है तब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ। ओके, तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं पर्सनल रीडिंग करूँ। तो अगर कोई भी आपको बोलता है इस चैनल के नाम से कि हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो वो नंबर फेक है। अगर आप ऐसे फेक लोगों के ऊपर विश्वास करके उन्हें पैसे देते हो तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, तो जो भी करना है आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना है। मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ और ना ही आगे करूँगी। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स और यहाँ पर है द हायरफेंट। इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर है टॉरस राशि है और यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि है। ओके, मैं राशि बता देती हूँ, अगर आप सुनते नहीं हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं हर रोज़ राशि बताती हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हो कि आप राशि नहीं बताते हो। मतलब कहीं खो जाते हो आप रीडिंग देखते समय, या स्किप कर करके रीडिंग देखते हो, मुझे नहीं पता। मैं हर रोज़ राशि बताती हूँ। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स। जो ऐसा कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए है ये। यहाँ पर है फिर से लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। 4 ऑफ सोर्स है यहाँ पर। और क्या है, क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंसान परेशान लग रहे हैं। ये इंसान गुस्से में है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान लेट गो करना चाहते हैं। ये इंसान चाहते कि हमें इस कंडीशन से निकलना चाहिए, हमें एक दूसरे से लेट गो करना चाहिए। बहुत सैड एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है। मेंटली डिस्टर्ब हो गए इंसान, डिप्रेशन में चले गए हैं। अब ऐसी क्या बात हो गई कि इंसान इतना परेशान हो गए, ये आपको पता है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन। ओके, और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। देख रहे हो, पता नहीं क्यों इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान है और लेट गो करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है आप दोनों के बीच में, बहुत परेशानियां हैं। मे भी झगड़े हुए हैं, मे भी परिवार के साथ झगड़े हुए हैं। ये इंसान तो गुस्से में भी है। दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर। मे भी आपका परिवार नहीं मान रहा है। थर्ड पार्टी इस रिलेशन में डेफिनेटली है। यहाँ पर है द एम्प्रेस, प्यार सच्चा दिख रहा है मुझे। इस इंसान ने आपको मिस करना अभी भी छोड़ा नहीं है, आपके लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन है यहाँ पर। ओके, द लवर्स, ओ माय गॉड। लेकिन इतना प्यार होने के बावजूद भी इंसान लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है। द लवर्स, द एम्प्रेस, दोनों कार्ड यहाँ पर आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो कितना केयरिंग। ओ माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो। आपने जो प्यार किया है वो बहुत सच्चा प्यार किया है और ये इंसान उन बातों को बहुत मिस करते हैं। इस इंसान को पता है कि जो आपने प्यार किया है वो सच्चा प्यार है। आप बहुत केयरिंग इंसान हो, लविंग हो। आपने जो कुछ इस इंसान को दिया, ये इंसान इस जन्म में भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा आपने दिया है।
इस इंसान को पता है कि आप एक मदर फिगर की तरह इस इंसान की केयर करते हो। इस इंसान को पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपने जो प्यार किया उसमें कोई खोट नहीं है। ये सब कुछ ये इंसान जानता है, और आपकी ब्यूटी में, आपकी पर्सनैलिटी में भी कोई खोट नहीं है। देखो, कोई इंसान अगर आपको रिजेक्ट करता है, अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाने की सोच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में गलतियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है, दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% लोगों को यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम दिख रही है, कि ये इंसान अपने फैमिली के आगे नहीं जा सकता। तो ये इंसान लेट गो करने के बारे में सोच रहा है। आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका प्यार सच्चा है, आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि इंसान सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं सकता। और आपने बहुत केयर की है इस इंसान की, उसके बावजूद भी इस इंसान के मन में थॉट्स आ रहे हैं कि आपको छोड़कर चला जाए इंसान हमेशा हमेशा के लिए। ओके, और क्या चल रहा है यहाँ पर देख रहे हो, 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने शादी के लिए इतना ज़्यादा सोचा, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचा, क्योंकि इस इंसान को आप ही के साथ शादी करनी थी। इस इंसान ने बहुत सोचा, स्ट्रांगली फील करते हैं कि अगर शादी करनी है तो आपके साथ ही करनी है, अगर उनका पार्टनर होना चाहिए तो फिर वो आपके जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं, आप ब्यूटीफुल हो, आप इमोशनल हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपने जो प्यार किया वो सच्चा है, आप बहुत केयरिंग लविंग हो। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर हो मेरा तो बस आप ही के जैसा हो। ओके, तो इस इंसान ने बहुत सोचा, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में कितना भी कुछ इन्वेस्ट किया जाए, हाथ कुछ लगने वाला है नहीं, क्योंकि मे बी आपका परिवार नहीं मानेगा शादी के लिए, या इस इंसान का परिवार नहीं मानेगा शादी के लिए। ओके, शादी का ख्याल इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, इसके बावजूद भी आपको लेट गो करना चाहते हैं। तो अब देखो, इसमें आपकी कोई गलती है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन है कि ये इंसान आपके साथ शादी नहीं कर सकता, सोच बहुत रहा है शादी के लिए। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। ये इंसान चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में कितना भी वक्त अगर आप दोनों देते हो, कितनी भी कोशिश अगर आप दोनों करते हो, उसके बावजूद हाथ कुछ लगने वाला है नहीं, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। इस इंसान को डर है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या इस इंसान की फैमिली नहीं मानेगी, और इस इंसान को गुस्सा भी है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के ऊपर गुस्सा है, उन प्रॉब्लम के ऊपर इस इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ हमारी ज़िंदगी में, हम चाहकर भी एक क्यों नहीं हो सकते, हम एक दूसरे के साथ शादी क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों इतना परेशान होना पड़ रहा है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कंडीशन के बारे में। ओके, आप में से कुछ लोग, सबके सब नहीं, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर 11-11 नंबर आए हैं। ओके, तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर इतनी सारी दिक्कत, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं कि इस इंसान को आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रिजल्ट हो रहा है। ओके, देख रहे हो, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्स। या तो आपके साथ धोखा हुआ है ऐसा आपको लगता है, और साथ में क्या कार्ड आया है, जजमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, इस इंसान ने अपने परिवार के लिए आपको छोड़ दिया, और यहाँ पर जजमेंट है, आप जस्टिस मांग रहे हो, आप भगवान से प्रे कर रहे हो, और ये इंसान भी भगवान से प्रे करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा रिश्ता एक सही दिशा में जाए। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, आपके साथ धोखा करना, ये इंसान अपने आप को बहुत गिल्ट फील कर रहा है। इस इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। मे बी हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी आपको छोड़कर जा चुका है। ओके, वो कोई भी दिक्कत हो सकती है, परिवार, करियर, कोई थर्ड पार्टी, आपको रिजोनेट करना है। हर किसी की ज़िंदगी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी के साथ एक ही बात मैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पर धोखा खाए हुए हो आप। देखो, 10 ऑफ सोर्स, इस इंसान ने मे बी अपने परिवार के लिए आपको
छोड़ दिया, सैक्रिफाइस किया है इस इंसान ने अपने प्यार का, और इसका दर्द आपको भुगतना पड़ा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और जो आपको दर्द हो रहा है उस दर्द को देखकर इस इंसान को दर्द हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कैसा धोखा दिया उसको, ये मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत गलत किया। तो देखो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। भाग्य का साथ यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों को अलग होना पड़ा है, और ये इंसान अपने आप को दोषी करार दिया है। इस इंसान ने, ये इंसान मानता है कि मेरी गलतियां हैं, इंसान मानता है कि मेरी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई है, उसे बहुत दर्द मिला है। ओके, इस बारे में इंसान सोच सोच कर परेशान हो जा रहे हैं कि अब क्या करें, और आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, और ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे, आपका दर्द जानकर भी इंसान आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर जजमेंट, कुछ डिसीजन आना अभी बाकी है। ओके, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं इंसान। इस इंसान ने जो भी आपके साथ धोखा किया, जो झूठ बोला, कोई भी बात हो सकती है, जो आपके साथ गलत किया इस इंसान ने, उस बात के लिए इस इंसान को गिल्ट फील हो रहा है, और इस इंसान की तरफ से आपको कुछ डिसीजन मिल सकता है या ऑलरेडी मिल चुका है। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग हैं कि इस इंसान ने अपने जो करतूत किए हैं, इस इंसान ने जो आपको धोखा दिया है, जो आपको छोड़कर चले गए, हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि इस इंसान ने आपको माफ़ी भी मांग ली इस बात के लिए कि मैं सॉरी हूँ, मुझे मेरी गलती पर अफसोस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार के आगे नहीं जा सकता या नहीं जा सकती। द हायरोफेंट, दो ऑप्शन इस इंसान के पास लगातार है। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे। देखो, इस इंसान को भी दर्द है, जो आपका दर्द है ये इंसान महसूस कर पा रहे हैं। इस इंसान को भी दर्द फील हो रहा है आपका, और इस इंसान ने भी सपने देखे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ही सपने देखे थे शादी के, इस इंसान ने भी शादी के सपने देखे थे, लेकिन ये सपना आप दोनों का भी टूट गया। यहाँ पर अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। ये इंसान किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया है डेफिनेटली। अब वो इनका परिवार है, इनका करियर है, वो आपको पता है, लेकिन किसी और के लिए ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, और इस इंसान को उस बात का दुख इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपको छोड़कर खुश है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। ओके, तो ये इंसान आपको छोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है। इंसान के हाथ में भी कुछ नहीं है कि इंसान आपके पास वापस आए। इस इंसान को इस सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और डिप्रेस हो गया इंसान, आपकी केयर करने लगा है। आजकल बहुत केयर होती है इस इंसान को, लेकिन इस इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ना प्यार होने के बावजूद भी ये इंसान आपसे लेट गो करने के बारे में सोच रहा है। परेशान हो गए हैं, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं, और आपको भूल तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, लेकिन इस इंसान के बस की बात नहीं है आपको भूलना। आप इतने ब्यूटीफुल हो, आप इतने केयरिंग लविंग हो, ये इंसान आपको सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकता, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, और इंसान आपको पा भी नहीं सकता। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, और बहुत परेशान है ये इंसान। ये इंसान आपको बताए या ना बताए, लेकिन आप दोनों का जो रिलेशन का एंड हुआ है, बहुत लोग को हो सकता है कि आप बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा है नहीं। तो देखो, ये इंसान भी बिल्कुल खुश नहीं है। इस इंसान ने कोई खुशियाँ नहीं मनाई आपको छोड़कर। ये इंसान भी बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और हो सकता है इस दर्द से निकलने के लिए इंसान अब आजकल अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है रोज़ शाम को अपने दोस्तों से मिलते हो, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, क्योंकि इस इंसान को इस दर्द से निकलना है। यह इंसान भी आपको छोड़कर खुश नहीं है। जैसे आप बहुत सैड हो, तो यह इंसान भी बहुत सैड है। इंसान भी बिल्कुल खुश नहीं है आपको छोड़कर। लेकिन देखो, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती है। बहुत परेशानी है, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, प्यार बहुत है, लेकिन यहाँ पर दुख, दर्द, परेशानी और मे भी गलतफहमियाँ, धोखा, ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और हो सकता है कि इस इंसान की मजबूरी थी। मुझे यहाँ पर मजबूरी ज़्यादा लग रही है। देखो, क्योंकि प्यार है, इमोशंस है, केयरिंग है,
शादी के सपने बहुत ऑलरेडी आप दोनों ने देखे हैं, शादी के सपने सजाए थे इस इंसान ने भी, आपने भी, लेकिन वो सपने टूट गए। ये इंसान ने बहुत सोचा आपके बारे में, आज भी सोचते हैं शादी के लिए, ओके। लेकिन इस इंसान को पता है कि कुछ नहीं होगा। हम कितने भी एफर्ट करने की कोशिश करें, इस रिलेशन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें यहीं पर रुकना होगा, हमें लेट गो करना होगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी इस इंसान के माइंड में आजकल चल रहे हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। आपके साथ जो वक्त बिताया है वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स बहुत याद करते हैं। ये इंसान लेट नाइट तक जागते रहते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, लेकिन इस इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। ये इंसान आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और इस वजह से ये इंसान चाहता है कि हमें अपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस रिलेशन से लेट गो करना चाहिए। अब देखो, इनकी एक करंट फीलिंग है कि हमें लेट गो करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये इंसान ऐसा ही सोचे। हो सकता है 2 महीने बाद इस इंसान से रहा ही नहीं जाए आपके बिना, और ये इंसान तुरंत आपकी तरफ भाग कर आ जाए और बोल दे कि बस मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इनकी करंट फीलिंग है कि आपसे लेट गो करना है, इनकी करंट फीलिंग है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह फीलिंग्स इस इंसान की हमेशा रहे। फीलिंग्स चेंज होती है, ओके। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारा इस रिलेशन का टेंशन आप ही ने लेके रखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान को भी बहुत टेंशन है, ये इंसान भी बहुत डिप्रेस है, ओके। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि इस इंसान ने अपने इमोशंस ऑफर करने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस है और आप चाहते हो कि इंसान अपने इमोशंस ऑफर करे आपको, ओके। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, या आप खुद बताना चाहते हो अपने दिल का हाल इस इंसान को, आप अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हो इस इंसान के साथ, ऐसा भी हो सकता है, ओके। और क्या सोच रहे हो आप? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, इस इंसान के बिना आपकी हालत ख़राब हो गई है और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया, बहुत ही परेशान हो रहे हो आप। देख रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, लाइफ पाथ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या आपको 55 555 दिख रहा हो आजकल, ऐसा भी हो सकता है, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, आपके पास अब कुछ बचा नहीं है, आप बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही करती गई या मैं अकेला ही करता गया, इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, इस इंसान ने मेरे लिए कुछ एफर्ट नहीं किए। आप ऐसा बहुत, क्या बोलते हैं ना उसको, आपको ऐसा लगा मेरी झोली पूरी खाली है, मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन मेरी झोली में कुछ नहीं गिरा है, मुझे इस इंसान की तरफ से कुछ नहीं मिला है और ना ही ये इंसान अब कर रहा है, ना ही ये इंसान कुछ एक्शन ले रहा है मेरे लिए। तो आपको ऐसा लगता है मैं अकेले ही मेहनत करती रही लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, ऐसा आपको बहुत फील हो रहा है। ये सब कप्स, डेफिनेटली आप इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, देख रहे हो ना यहाँ पर एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। आपके इमोशंस है ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी राशि है, ओके। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। आप इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे इस इंसान को पाना है, मुझे किसी भी हालत में इस इंसान को खोना नहीं है। देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। तो आप चाहते हो इस प्यार की एक नई शुरुआत, आप चाहते हो जल्दी से जल्दी इंसान आए और इस प्यार की एक नई शुरुआत हो, ओके। तो ये आपकी हालत है। अब देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। यहाँ पर है ट्रस्ट।
मे बी आप दोनों का विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, या आपको डिवाइन पावर पर, सुप्रीम पावर पर विश्वास नहीं है, आप निगेटिव सोचते हो बहुत ज़्यादा। तो आपको एंजल की तरफ से मैसेज है कि आपको विश्वास रखना होगा, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आप विश्वास रखते हो। ट्रस्ट इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, देखो कुछ लोगों के लिए ये इंसान 1 साल के अंदर आपके ज़िंदगी में वापस आ सकता है। एंजल की तरफ से मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सवाल हो सकता है, अभी साल के अंदर वो काम आपका हो सकता है। एंजल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। ओके, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। मे बी आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, इस वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के बारे में बहुत कम सोचते हो, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। कोई आपको कैसे जज करता है, इसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो अभी फ़िलहाल। ओके, वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के बारे में हो सकता है, आपके करियर में, आपके जो भी, आपके परिवार वाले आपको कैसे जज करते हैं, कोई भी आपको कैसे जज करता है, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको ना, और कुछ हद तक आपको वो बात सही भी लगती है। अगर कोई आपको बोल दे कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, तो आप भी विश्वास कर लेते हो कि हाँ यार मुझसे नहीं होगा, तो ये गलत है। कोई और आपको जज करता है, और अगर आप उस गलत बातों को भी सही मानते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। को खुद पर विश्वास करना ही होगा। दूसरों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। अगर आप कुछ करियर करना चाहते हो, अगर आप कोई अपना सपना पूरा करना चाहते हो, और सामने वाला बता रहे कि ये तुमसे नहीं होगा, तो क्या आप मान लोगे उसके बाद? नहीं। आपको ये दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, हर हाल में कर सकता हूँ। दूसरा कोई जज करता है तो आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना है। कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर दिख रही है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं बढ़ाओगे तो आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और यू आर गुड इनफ, आपको कुछ अच्छा करना चाहिए अब दूसरों के लिए। ओके, जैसे कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की कुछ हेल्प करो, कुछ चैरिटी करो। आपको ज़रूरत है अपने गुड कर्मा को बढ़ाने की। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने अच्छे कर्म को बढ़ाना है, दूसरों के लिए अच्छा कुछ काम करना है। जैसे आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, और वो जो अच्छे कर्मों का फल होगा वो अच्छा ही होगा। मे बी आप अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, तो अपने अच्छे कर्मों को आप बढ़ाइए। आप चैरिटी कर सकते हो, आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हो, आप रक्तदान कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास उपाय है कि आप रक्तदान कर सकते हो। ओके, और जब भी रक्तदान करना है आपको वो मंगलवार को ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप जैसे ये सब ऐसे काम करते चले जाओगे तो आपके ज़िंदगी में उसका इफेक्ट आएगा। ओके, डेफिनेटली आएगा। तो अब ज़रूरत है खुद के लिए तो अच्छा करना ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी आपको अच्छा करना है। ओके, तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं कुछ मैसेज। मैनिफेस्ट, या जाने अनजाने में आपको इतना ज़्यादा सोच रहे इंसान कि आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे इंसान, या आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस इंसान को, ऐसा भी हो सकता है। बिजी दिस डेज, ये इंसान अपने कुछ ज़िंदगी के उलझनों में उलझा हुआ है। इंसान अभी बहुत बिजी है। इमोशनल, ये इंसान बहुत इमोशनल हुए जा रहे हैं आपके लिए। सोल कनेक्शन, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान भी ऐसा फील करता है कि आपका सोल कनेक्शन है। और जैसे कि मैंने बोला कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम है। ओके,
ये इंसान बोल रहा है कि इस इंसान को कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, मे बी इस इंसान को एंजल नंबर्स दिख रहे हो। अगर ये इंसान स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस इंसान को ऐसा आभास होने लगता है कि ये जो भी आप दोनों का कनेक्शन है बहुत सोल कनेक्शन है, बहुत प्योर है, और जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। उसके बावजूद भी ये इंसान आपसे लेट गो करने के बारे में सोचते हैं। इस इंसान को डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इंसान के परिवार वाले बहुत गुस्से वाले हैं या आपके परिवार वाले बहुत गुस्से वाले हैं, तो इस इंसान को डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए आप दोनों के साथ। ये इनकी करंट फीलिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये फीलिंग हमेशा रहे, फीलिंग्स हमेशा चेंज होती है। आज ये इंसान कुछ और सोच रहा है, कल ये इंसान कुछ और सोच सकता है। ओके, तो अभी इंसान तो सोच रहा है कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इंसान हमेशा ही ऐसा सोचे। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।